हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आई थिंक आप सारे अच्छे होंगे। तो अब मैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हमारे पास अल्कीन्स की होती हैं, उनके बारे में पढ़ा था। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कलर्स क्या हैं, स्टेट क्या हैं, मेटेलिक या फिर आपके जो फर्दर जो प्रॉपर्टी डेंसिटी क्या होती हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, उनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि हम केमिकली किस तरीके से जो अल्कीन्स है किस तरीके से रिएक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन उनके बारे में पढ़ेंगे एंड उनके बारे में समझेंगे। ओके, लेट्स गो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आज इसके बारे में हम समझने वाले हैं। एक्चुअली जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स आर रिच सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इजीली क्या रिएक्शन शो कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन शो कर देते हैं। ओके, तो इसी वजह से इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो पढ़ने वाले हैं हम, एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अब डाईहाइड्रोजन का तो आपने बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी डाईहाइड्रोजन यानी H2 के साथ रिएक्शन किसकी, अल्कीन की। अल्कीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बनाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे कंबाइन होगा, एक हाइड्रोजन इस पे कंबाइन होगा। किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, निकल और प्लेटिनम या प्लेटिनम। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 यानी आपका क्या बन गया, इथेन। तो इथीन से किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में। ओके, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन, एडिशन ऑफ हेलोजन। किसका, हेलोजन का एडिशन। तो हेलोजन का जो एडिशन होता है वो किस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने हेलोजन ऐड किया Br2, बट ये होगा किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है, तो क्या बनाएगा, एक Br इस पर अटैच होगा, एक Br इस पर अटैच होगा, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, यानी CH2 Br, इधर भी CH2 Br। ओके, बट आपको मैं बता दूं, जो आयोडीन है वो शो नहीं कर सकता। कौन सी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन है उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो बहुत लो है, तो इजीली इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। ओके, तो ये इसके साथ इजीली कंबाइन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड रिएक्शन है आपकी कौन सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स किस तरीके से ऐड होते हैं। ओके, तो सिंपली क्या है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसके साथ, हाइड्रोजन और हैलाइड, यानी हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन हो गया और हैलाइड मान लो Cl ले लिया। ठीक है, या HBr ले लिया। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं हम, मान लो मैंने ले लिया HBr। ओके, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक Br इसके पास, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Br। ओके, अब बट इसमें दो चीज़ें हैं, अगर ये हमारा क्या हो, सिमेट्रिकल अल्कीन है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, या फिर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके,
तो इन दोनों के लिए एक स्पेशल चीज़ है। सिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में हम पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स का मतलब यानी जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। ओके, बोथ साइड ऑफ कार्बन एटम व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ अगर CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो इस साइड में हमारे दो हैं, इस साइड में दो हैं, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। बट अगर यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, CH2 इस तरीके से होता है, इधर क्या है, दो हैं, इधर साइड एक है, तो ये क्या इसमें आएगा, अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा। ओके, तो इन्हीं रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट थे आपके, कौन से, एक मार्कोनिव, ठीक है, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। 1933 में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से रिएक्शंस का आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट है। एक मार्कोनिव था, एक मायो था, एफ आर मायो, ठीक है। ये दोनों रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने दोनों ने स्टडी करी ये एडिशन रिएक्शन के बारे में, और कहाँ से, शिकागो यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं कि ये मार्कोनिव रूल क्या है और एंटी मार्कोनिव रूल क्या है, ठीक है। दो रूल थे, जो दो रूल हैं वो किसके लिए हैं, जो अनसिमेट्रिकल के लिए उसके लिए यूज होता है आपका मार्कोनिव रूल, ठीक है। कौन सा, मार्कोनिव रूल, अनसिमेट्रिकल्स के लिए एंटी मार्कोनिव रूल। अब एंटी मार्कोनिव और मार्कोनिव के लिए हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरीके से हमारा रिएक्शन होती है। ओके, तो सबसे पहले सिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में बात करें। मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों साइड सेम है। अब मैंने किसके साथ कर दिया, HBr के साथ, तो आपका प्रोडक्ट सिंपली बनेगा CH3 CH2 Br। ओके, आगे बात समझ में। तो ये तो सिंपली हमारे पास कोई भी रिएक्शन। अब जो एंटी मार्कोनिव रूल है और एंटी मार्कोनिव रूल है वो किस तरीके से अनसिमेट्रिकल्स के लिए फॉलो होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम मार्कोनिव रूल के बारे में पढ़ते हैं। मार्कोनिव रूल में क्या है कि हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है किसका, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल अटैच टू कार्बन एटम विच पसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किसके, HBr के साथ, तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट हमारा क्या बना, CH3 CH और CH3, और इस वाले कार्बन जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पे Br लग जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका मार्कोनिव रूल। सेकंड, बाय चांस अगर इसका प्रोडक्ट जो Br है वो यहाँ पे ना लग के कहाँ पे लगे, यहाँ पे लग जाए Br, और H आपका कहाँ पे लगे, यहाँ पे लगे, तो ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिव रूल को, यानी CH3 CH2 CH2 Br। तो ये क्या है आपका एंटी मार्कोनिव रूल, ठीक है। और इस पे परोक्साइड होता है, परोक्साइड प्रेजेंस में होता है, यहाँ नो परोक्साइड होता है, तो इसी वजह से इसको दूसरा नाम होता है परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट। तीसरा एक और नाम होता है इसका नाम होता है खराश इफेक्ट। क्या नाम होता है,
खराश इफ़ेक्ट। जो खराश इफ़ेक्ट हैं ये एक साइंटिस्ट के नाम पे हैं जिसका नाम होता है एम.एस. खराश। ठीक है, एम.एस. खराश। ठीक है, इन्होंने भी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में जाना था और रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, ये एफ मायो और ये दोनों ने एफ आर मायो, इन दोनों ने रिएक्शन इनके बारे में जाना था 1933 में और इस रिएक्शन को करवा के देखा था। ये शिकागो यूनिवर्सिटी में ही हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम होते हैं एंटी मार्कोनी पेरोक्साइड एंड खराश इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ, यानी कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए ना, ये 4th है, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से रिएक्शन करता है, अब आप देखिए कि मान लो हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ठीक है, अब क्या होगा, H2SO4 है, ये क्या बनाएगा, इसको एक हाइड्रोजन हमारा किस पे जाके लगेगा, इसके पास जाके लगेगा और बाकी जो कंबाइंड पार्टिकल वो इसके पास आ जाएगा। कैसे, देखो, यानी C2H5 कितने हो गए, C2H5, यानी एक हाइड्रोजन बढ़ गया, बचा क्या आपके पास, HSO4, यानी HSO4। ओके, आगे बात समझ में, HSO4, क्लियर। इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। बट इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक O इधर हो गया S के साथ डबल बॉन्ड, इधर O इधर H, तो जो एक हाइड्रोजन है ये इनके साथ कंबाइन होगा और बाकी ये मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5th, एडिशन ऑफ, दूसरी बात ये मार्कोनी रूल को फॉलो करता है, मार्कोनी रूल को फॉलो करता है। एडिशन ऑफ कौन सा है, वाटर किस तरीके से ऐड करते हैं, देखो, मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। अब वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड करूँगा तो वाटर मॉलिक्यूल का आपको पता है एक H होता है, एक OH होता है। जो OH पार्टिकल वो किस पे ऐड होगा, इस पे ऐड होगा, यानी कौन सा रूल होगा, मार्कोनी रूल। और इसमें क्या होगा, CH3 CH, इधर क्या लग जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा CH3, जो एक हाइड्रोजन था वो किस पे कंबाइन हो गया, इस पे कंबाइन हो गया, तो ये आपको क्या मिलेगा, एक अल्कोहल। ठीक है, तो आपका कन्वर्जन भी आ सकता है, कन्वर्ट इथीन इनटू इथेनॉल। ठीक है, किसमें, कन्वर्ट इथीन इनटू इथेनॉल या प्रोपेन इनटू प्रोपेनॉल। तो अगर आपके पास एक अल्कीन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये कन्वर्जन भी आ सकते हैं, यानी कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेनॉल। ठीक है, ये आपका अल्कोहल फॉर्म हो गया, तो ये आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ जो रिएक्शन होगी ये किसके प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट KMnO4। इसको बोला जाता है बियर्स रिएजेंट। क्या बोला जाता है, बियर्स रिएजेंट, जब ये डाइल्यूट फॉर्म होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट इसका नाम। ठीक है, तो ये क्या देता है, CH2 और CH2, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, दो हॉट, यानी एक इसमें कंबाइन हो OH में, इधर भी OH में,
तो 2 OH आ गए, एक इधर OH लग गया, एक इधर OH लग गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल अल्कोहल, इसको ग्लाइकोल बोला जाता है, ग्लाइकोल। या फिर इसका सिंपल जो IPSC नेम हो गया वो क्या हो गया, इथेन 1,2 डाईऑल, ठीक है, इथेन 1,2 डाईऑल। नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास किसके साथ, ओजोन, ओजोन मतलब O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ओजोन मोल तो क्या बनाते हैं, ओजोनॉइड बनाते हैं, ओजोनॉइड, ठीक है। इसमें क्लीवेज होता है ओजोनॉइड बाय जिंक और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किस तरीके से होता है देखें एक बार। तो हमने लिया CH3CH CH2 किसके साथ, O3 के साथ। अब इनमें O3 किस तरीके से कंबाइन होगा, एक आपके पास CH3 है, दूसरा CH है, इसके साथ एक ऑक्सीजन लग गया, इसके साथ एक CH2, एक इधर और एक इधर, कितने हो गए, 1 2 3, 3 लग गए। तो इसको बोला जाता है प्रोपीन ओजोनॉइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कर दो जिंक और वाटर के साथ, ये क्या करवाएगा, CH3CHO, CH3CHO, यानी इतना प्रोडक्ट बन गया। एक क्या बचा, H, दूसरा आपका HCHO, ठीक है। ये क्या बन गया, HCHO, क्लियर। इस तरीके से आपके डिफरेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं और आपका बाहर निकल जाएगा H2O2, ठीक है। ये क्या है, मीथेनॉल मिल गया, ये एक एल्डिहाइड हो गया और ये भी एक आपका इथेनॉल, ये भी एक एल्डिहाइड हो गया, क्लियर। लास्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमर्स बनते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, ठीक है। पॉलीथीन शीट्स देखे होंगे आप, पॉलीथीन बैग्स देखे होंगे जो मार्केट में आप जिसको आप सिंपली बोलते हो कि पॉलीथीन या पन्नी, तो वो कहाँ से बनती है, आपकी इथीन से बनती है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अंडर O2 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर होगा और टेम्परेचर अराउंड होगा 600 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, सॉरी 600 डिग्री केल्विन। तो ये क्या बना लेगा, एक लंबी चेन बनाएगा और क्या बनाएगा, CH2 सिंगल CH2, यानी N नंबर हो सकते हैं, N बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पॉलीइथीन। जिसको आप मार्केट में पॉलीथीन मांगते हो ना, तो उसका पूरा एक्चुअल नाम क्या होता है, पॉलीथीन, जिसको आप पन्नी बोलते हो, ओके। यही है आपकी केमिकल रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो आज की रिएक्शन, आज के वीडियो में आपने क्या पढ़ी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारी अल्कीन्स के बारे में, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। You want also like my video, subscribe my channel and also like, comment, share. Thank you guys. Have a nice day.